स्टूडेंट्स, तो राइट नाउ मैं डिस्कस कर रहा हूँ इलेक्ट्रोमैटिक वेव। राइट, अपना ये 12th फिजिक्स सीरीज हो गया, ठीक है। और इसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैटिक वेव में इक्वेशंस वगैरह और कुछ रिलेशनशिप जैसे E इज इक्वल टू सी बी, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, ठीक है। एक्चुअली ये आपका रिलेशन है, ठीक है ना, किस में? इलेक्ट्रिसिटी, बोलो आप लोग, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड लाइट, है ना, एंड लाइट। एक्चुअली ये पूरा चैप्टर इसी कनेक्शन पर बेस्ड है। एक तरह से देखा जाए तो आपको ये चैप्टर्स क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को, मैग्नेटिज्म को और लाइट को कोरिलेट करता है। आपका ये सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। देखो, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। तो अभी थोड़ा प्रेजेंटली मैं खास करके जो हमारा फोकस पॉइंट है ना, वो रेडिएशन प्रेशर, ठीक है, वो मैं बात करने वाला हूँ रेडिएशन प्रेशर पर। रेडिएशन प्रेशर, ठीक है। एक्चुअली जैसे कि जो आपका ये EMW है, ठीक है। तो ये अपने साथ एनर्जी कैरी करता है, मोमेंटम कैरी करता है, ठीक है ना। ये ऑलरेडी हम लोग वेव में, ये ट्रैवलिंग वेव है, ठीक है। इसमें एनर्जी ट्रांसफ़र कंटिन्यूसली टेक्स प्लेस। दिस इज ट्रैवलिंग वेव, राइट। ऑलरेडी हम लोग क्लास 11th में भी वेव मोशन चल रहा है, उसमें भी ये डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें आपका जो मोमेंटम होता है E/c, ठीक है, ये ध्यान देना, ये एनर्जी है ना, ये एनर्जी। और ऐसे ये चैप्टर्स का जो हम लोग ये मोमेंटम वगैरह ये सब ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ठीक है, उसमें भी डिस्कस करेंगे। और इसमें आपका कुछ इक्वेशन H/λ ऐसा हमारा कुछ आने वाला है, ठीक है ना। तो खैर, और एक मैंने इसमें आप लोग को टॉपिक डिस्कस किया था पॉइंटिंग वेक्टर। तो पॉइंटिंग वेक्टर को भी थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। पॉइंटिंग वेक्टर बताओ आप लोग, जैसे ये S इज इक्वल टू, वेक्टर S इज इक्वल टू E क्रॉस B बाई 2 म्यू, ठीक है, 2 म्यू। आपको इसमें म्यू क्या हो गया आपका? मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। और ऐसे तो आप जानते हो कि EMW में वेक्टर E इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो S इज इक्वल टू EB 2 म्यू, राइट। S इज इक्वल टू EB 2 म्यू। और E और B आपका RMS इलेक्ट्रिक फील्ड और RMS मैग्नेटिक फील्ड। और ऐसे फंडामेंटल इक्वेशन S इज इक्वल टू du/dt A परपेंडिकुलर। इसको ऐसा देखें तो मैकेनिक्स के हिसाब से देखें तो पावर बाई एरिया परपेंडिकुलर, राइट, वाट पर मीटर स्क्वायर। तो आप इसको क्या बोल सकते हो? इंटेंसिटी। क्या बोल सकते हो? इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन, ठीक है ना। ये रेडिएशन का है, क्या है आपका? इंटेंसिटी है, ठीक है। तो अब जैसे मान लो हम लोग इसका रेडिएशन प्रेशर की बात करते हैं, तो एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ना, वो आपको प्रेशर एग्जर्ट करता है। दैट प्रेशर इज कॉल्ड रेडिएशन प्रेशर। जैसे ये कोई सरफेस हो गया, तो ये आपका रेडिएशन प्रेशर कहलाएगा। तो इसमें रेडिएशन प्रेशर में कैसे करेंगे? पावर का जो फॉर्मूला होता है FV होता है, और इसमें पावर वाट, ठीक है। तो ये वाट का जो फॉर्मूला होगा FV। तो EMW के लिए तुम्हारा F जो V जो होगा, ये VC, तो पावर इज इक्वल टू FC, ठीक है। और इसमें S इज इक्वल टू du/dt इंटू एरिया परपेंडिकुलर। तो S इज इक्वल टू पावर बाई एरिया परपेंडिकुलर। तो पावर इज इक्वल टू S एरिया परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसमें आप पावर के बदले S एरिया परपेंडिकुलर FC, ठीक है। तो F इज इक्वल टू S एरिया परपेंडिकुलर बाई C। या प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर, तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F बाई एरिया परपेंडिकुलर। तो F का जो वैल्यू है S एरिया परपेंडिकुलर C, तो ये कैंसल, तो S बाई C। तो ये प्रेशर का जो फॉर्मूला हो रहा है वो आ रहा है S बाई C, ठीक है। हाँ, एक बात इसमें ध्यान देना है कि ये आपको S/C जो यूज कर रहे हो ना, ये जैसे ये तुम्हारा EMW है, क्या है?
EMW है, और ये जब 100% अगर एब्जॉर्ब्ड हो रहा है तब आपका पावर प्रेशर जो रेडिएशन प्रेशर जो है, रेडिएशन प्रेशर वो जो होगा वो S/C, या टेक्निकली इसको हम लोग S को तो I भी बोल सकते हैं, इंटेंसिटी बाई C। और ये जब तुम्हारा 100% रिफ्लेक्ट होगा, ये 100% एब्जॉर्ब में, और ये मान लो ऐसा ये आया इधर से 100% रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है 100% रिफ्लेक्ट, तो इस केस में प्रेशर जो होगा वो होगा 2I/C या 2S/C पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये है आपका राइट। इसमें एक सॉल्विंग देखता हूं मैं। जैसे आप समझो इस तरीके से, एक ना पहले लो सीलिंग और ये स्ट्रिंग है, कोई ये डिस्क है, ठीक है, इसका रेडियस आप ले लो R और मास ले लो M, और G जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और यह आप ले लो रेडिएशन EMW है और इसकी इंटेंसिटी I है, और यह 100% रिफ्लेक्टिव हो रहा है, मतलब रिटर्न बैक हो रहा है। तो ये टेंशन निकालना है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो आप देख लो इसमें आपको ये mg हो गया, ये टेंशन हो गया, ठीक है, और ये जो क्या बोलते हैं उसमें ये रेडिएशन प्रेशर लगा रहा है तो फोर्स भी लगाएगा, तो ये फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। तो आप देख लो इसमें कि ये इंटेंसिटी कितना दिया था, I दिया था, और 100%, तो ये दिस इज 2I/C और एरिया πr²। रेडियस कितना दिया है, ठीक है, ये हो गया रेडिएशन फोर्स। व्हाट इज दिस, दिस इज द रेडिएशन फोर्स। तो T+F इज इक्वल टू mg, ठीक है, ये रेस्ट में दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो T इज इक्वल टू mg माइनस F, तो T इज इक्वल टू mg माइनस 2IC πr²। तो दिस इज द टेंशन। ओके, तो ये आपका एक छोटा सा स्मॉल टॉपिक है ना, तो ठीक है, ओके, थैंक यू।